महा कार्टून टीवी। अब आगे घबराई और डरी हुई शिखा जैसे तैसे कमरे से बाहर निकली। पूरा घर उसकी चीखों से बस गूंज रहा था। बचाओ! बचाओ! शिखा खुद को बचाने के लिए बस भागती जा रही थी। प्रणव का भूत एक काला धुआं बनकर शिखा का पीछा कर रहा था। घर में इतना शोर सुनकर सुनीता रसोई घर से बाहर आ गई। शिखा को इतनी बुरी हालत में भागता हुआ देखकर सुनीता उसकी तरफ भागने लगी। अब क्या हुआ मेम साहब? पर हुआ क्या? आप इतनी तेजी से क्यों भाग रही हैं? सुनीता के पूछने पर शिखा ने उसे प्रणव के बारे में बताया, जिस पर उसने कहा, क्या आप हेमानी हैं? ये सुनकर शिखा काफी हैरान हुई। ये बात सुनीता और उस बंगले के आसपास के हर व्यक्ति को पता थी। सुनीता इस बंगले की देखरेख अपनी गरीबी के कारण कर रही थी। इतने में ही घर की सारी लाइट्स जलने और बंद होने लगी। ये देखकर सुनीता ने शिखा को वहां से भाग जाने के लिए कहा। चारों तरफ तेज हवाओं की सरसराहट थी। शिखा जैसे ही दरवाजे की तरफ भागी, वो जोरों से अपने आप ही बंद हो गया। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता अब बंद हो चुका था। सुनीता ने जैसे ही ये सब देखा, उसने शिखा की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। वो चाहकर भी शिखा की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम हिल क्यों नहीं पा रही हो? उस साइको ने मुझे पकड़ रखा है ताकि मैं आपकी कोई मदद ना कर पाऊं। और इतने में ही सुनीता हवा में उड़ने लगी। ये तुम्हें क्या हो रहा है? मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अपनी जान बचाइए और यहाँ से कैसे भी करके भाग जाइए, वरना ये आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग जाइए यहाँ से। पर कैसे? फिर सुनीता हवा में इधर से उधर होने लगी। कुछ तो बोलो सुनीता, मैं कैसे खुद को इस साइको से बचाऊं? ये साइको मुझे नहीं छू सकता जब तक मेरे पास। हाँ बोलो सुनीता। मेरे मरने के बाद मुझे ध्यान से देखना। मरने के बाद? पर तुम्हें तो ये छू भी नहीं सकता है ना? अब छू सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। सुनीता, सुनीता! शिखा अब एकदम अकेली थी। चारों तरफ एक डरावना सा सन्नाटा था। खौफ से शिखा का हलक सूखा जा रहा था। लेकिन तभी एक साया उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। शिखा, मेरी जाने मन, अब तुम्हारा क्या होगा? देखो देखो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तुम अब यहीं रहोगी मेरे साथ, मेरे साथ। शिखा भूत के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। वो बाहर नहीं निकल पा रही थी।
अपना मानसिक संतुलन खो चुकी शिखा वहीं जमीन पर बैठकर सुनीता की लाश के पास रोने लगी। लगता है अब मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। सुनीता, तुमने मुझे भी अकेले मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। मैं कैसे खुद को बचाऊं? सुनीता, अब तुम ही मुझे बताओ। एक मिनट, तुम कुछ कह रही थी? मेरे मरने के बाद मुझे ध्यान से देखना। मरने के बाद तुम्हारी लाश को देखना है? तुमने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्या है? सुनीता की बात याद आते ही शिखा उसे गौर से देखने लगी। सुनीता, तुम क्या बोलना चाह रही थी? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कुछ समझ आ रहा है। इसी जद्दोजहद में शिखा की नजर सुनीता के पल्लू में फंसे एक दांत पर पड़ी, जो देखने में तो हाथी के दांत की तरह लग रहा था। शिखा को अब सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आने लगा था। शायद इसी की वजह से ये साइको भूत सुनीता का कुछ नहीं कर पा रहा था, और जब मेरी जान को उसने खतरे में देखा तो अपने एकमात्र सुरक्षा कवच को भी उसने मेरे हवाले कर दिया। सुनीता, थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए। मैं तुम्हारे दिए हुए इस बलिदान को खराब नहीं होने दूंगी। अब तो मैं कैसे भी करके अपनी जान बचा कर रहूंगी। दांत से बनी ताबीज को पहनकर शिखा ने खुद को बचाने का फैसला किया। काफी देर तक घर की छानबीन करते वक्त शिखा को एक लाल दरवाजा दिखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। शिखा ने ताला तोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में ताला टूट गया, जिसके बाद कमरे में नजर पड़ते ही शिखा की रूह कांप गई। झूलती हुई लाशों से कमरा भरा हुआ था। बात अब साफ थी कि इन सभी की बलि दी गई है। इसी राज का पता लगाने के लिए शिखा ने कमरे को अच्छे से तलाशा। कुछ ही देर की छानबीन के बाद शिखा को एक काले जादू की किताब मिली, जिसमें एक आत्मा को समय समय पर कैसी शक्ति मिल सकती है उसके बारे में बताया गया था। आगे और पढ़ने पर शिखा ने खुद से कहा, यानी कि अगर किसी भी नियम का पालन गलती से या फिर कोई बलि गलत दी जाए तो इस साइको भूत को मारा जा सकता है। प्रणव के भूत को देखकर शिखा की सांसें अटक गईं। मेरे बारे में छानबीन चल रही है। कर लो, तुम फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। साइको उसके करीब आने लगा। वो शिखा के शरीर पर दोबारा काबू पाना चाहता था, लेकिन मतलब तूने इस तावीज के बारे में पता लगा ही लिया। ये तूने अच्छा नहीं किया शिखा। अब देख तेरा मरना भी तय है। खौफ से कपकपा रही शिखा कमरे की और छानबीन करने लगी। लाख कोशिशों के बाद उसे एक बंद बक्सा मिला। बक्से को अच्छे से देखने पर उसने कुछ लिखा हुआ पाया। इसका मतलब तुम्हारा सुरक्षा कवच ही इस ताले की चाबी है। बिना देरी किए उसने ताबीज से बक्से को खोल दिया, जिसमें एक चमकदार खंजर था, लेकिन उसे हाथ में लेने से पहले ही मतलब तू नहीं मानेगी। अब देख मैं तेरा इन सभी से कितना ज्यादा बुरा हाल करता हूँ। शिखा बक्से को लेकर भागने लगी,
लेकिन भूत ने उसे हवा में उछाल दिया, जिससे बक्सा नीचे गिर गया और भूत अपनी शक्तियों से शिखा पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। दर्द से करा रही शिखा चीखने लगी थी। बक्से को खोलने के चक्कर में शिखा ताबीज भी उतार चुकी थी, जिससे भूत का उस पर काबू पाना आसान हो गया था। शिखा जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो साइको उसके शरीर को बस दर्द दिए जा रहा था। दर्द इतना था कि शिखा उसे सहन नहीं कर पाई और वहीं बेहोश हो गई। बेहोश शिखा को देखकर साइको ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके बलिदान की तैयारी करने लगा। मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा को अपने वश में कर लूंगा, फिर तू मेरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेहोशी का नाटक कर रही शिखा चुपके से उस खंजर की तरफ पड़ने लगी और अपने सामने चल रहे लाशों का तांडव देखकर शिखा का हलक सूखा जा रहा था। खुद को साइको की नजरों से बचाते हुए शिखा ने खंजर उठा लिया, लेकिन भूत की नजर उस पर पड़ गई और वो शिखा को अपनी तरफ खींचने लगा। हाथ में खंजर छुपाए शिखा ने उसे उस साइको के सीने में घोंप दिया, लेकिन शिखा को कुछ भी समझ नहीं आया। प्रणव उसकी इस हरकत पर उसे और ज्यादा दर्द देने लगा। वो शिखा के जिस्म पर अपने नुकीले नाखूनों को गढ़ाने लगा। ये दर्द शिखा के लिए बहुत ज्यादा असहनीय था। हाथ में रखा खंजर शिखा से फिसल गया और जाकर जलती हुई आग में गिर गया। ये देखकर साइको भूत तेजी से चिल्लाया, जैसे जैसे खंजर पिघल रहा था वैसे वैसे उस साइको का गला शरीर भी जल रहा था। साइको पूरे कमरे में पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मगर उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसके जलने के साथ साथ जिंदा हुई लाशों को भी आग लग गई और वो सब भी जलकर खाक हो गई। बात अब साफ थी, साइको की जान उसी खंजर में थी। उसके मरने के साथ ही शिखा को भी अब उससे आज़ादी मिल गई। अपने सपनों में दिखने वाले गले शरीर की असलियत इतनी भयंकर होगी शिखा नहीं जानती थी, और अब से शिखा को ऐसे किसी भी सपने से लड़ना नहीं पड़ेगा। नए साल पर मनोरंजन के साथ साथ मौका पाइए अब कमाई का। महाकार्टून टीवी अवसर कैश प्राइज जीतने का। बताइए कि ठंडा जिस्म कहानी में अब तक के चारों भागों में शिखा और पुलकित का नाम कितनी बार लिया गया है। सही जवाब देने वाले 2 विजेताओं को मिलेगा 300-300 रुपए का इनाम, 4 विजेताओं को 200-200 रुपए का इनाम, 6 विजेताओं को 100-100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लकी ड्रॉ द्वारा विजेताओं की सूची 5 फरवरी 2021 को निकालकर उन्हें पेटीएम कैश वाउचर्स दिए जाएंगे। ध्यान रहे, सही जवाब आपको ठंडा जिस्म के चारों भागों को देखकर ठंडा जिस्म पार्ट 4 के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, अन्यथा आपका जवाब अमान्य माना जाएगा। और याद रखें, कमेंट बॉक्स में अपने सही जवाब के साथ अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना ना भूलें। आपको इनाम इसी के द्वारा दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए आज ही प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। Terms and conditions. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।